सो हे गाइस, स्वागत है आपका लीगल लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे यूनियन जुडिशरी के बारे में, जो कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन जुडिशरी में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहा है। इसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग का काम करता है, एक्सिक्यूटिव जो लॉ को इन्फोर्समेंट में लाता है, एंड जुडिशरी जो लॉ को अप्लाई करता है, इट मीन्स की जजमेंट देता है। ठीक है, हमारे कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट है, एंड हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोअर कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन होते हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस होते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 सेकेंड में कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर? इसमें कहता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। ठीक है, ये 1993 में लागू किया गया था। तो ये था हमारा आर्टिकल 124 सेकेंड। आर्टिकल 124 थर्ड, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बन सकता है जो जिसके पास इंडिया का सिटीजनशिप होगा। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट का जज होगा 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होंगे हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, या फिर हमारे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि ये कैपेबल हैं, ये जुरिस्ट हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट उनको बना सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 124 थर्ड। आर्टिकल 124 फोर, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमूवल के बारे में बताता है। इसमें कहता है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर बिहेवियर सही नहीं है या फिर वो उस कैपेबल नहीं है कि वो चीज़ों को अच्छे से कर सके, उस कंडीशन में हमारे प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं, बट उसके लिए एक प्रॉपर मेजॉरिटी वोट चाहिए। ठीक है, दोनों हाउसेस से, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी वोट के थ्रू इनको हटाया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 124 4। होप कि मैंने आपको यूनियन जुडिशरी का आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रखा है उसको काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।